दुनिया भर में 57,81,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,56,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,02,000 लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिका में अब तक 17,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,90,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना ने 1,58,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 67,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,534 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 7,270 नए मरीज हुए। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,417 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 312 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,959 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,146 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 369 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 286 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव की संख्या 70 हो गई। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को मिले नोटिस पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बंगला खाली कराने के नोटिस के खिलाफ पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कोरोना काल का हवाला दिया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फेसबुक पर लाइव रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस आज से विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता आज गरीब, श्रमिक और आम लोगों के बीच जाएंगे और उनकी समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करेंगे। कांग्रेस जरूरतमंदों को 10-10 हजार रुपए देने की मांग भी करेंगे। अलीराजपुर के जिला अस्पताल से डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया। लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन द्वारा बासी खाना देने पर प्रवासी मजदूर नाराज थे, जिसके कारण जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। वहीं एसडीएम के फोन करने पर नगर पंचायत के अधिकारी नहीं पहुंचे। मुरैना के जौरा और कोयलारस क्षेत्र में टिड्डियों ने उत्पात मचा रखा है। 25 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दल ने हमला कर खेतों में खड़ी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं ग्रामीण ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। टिड्डियों के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों की जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आज से ऑटो टैक्सी सड़कों पर दौड़ेंगे। सरकार ने छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति दी है। वहीं अंतर जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई पास अनिवार्य होगा। निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत देर रात बिगड़ गई। देर रात आए कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में अनियमित उतार चढ़ाव। वहीं हार्ट सर्जन समेत डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फेसबुक पर लाइव रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होंगे। सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अलीराजपुर के जिला अस्पताल से डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज करा लिया है। लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन द्वारा बासी खाना देने पर प्रवासी मजदूर नाराज थे, जिसके कारण जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। वहीं एसडीएम के फोन करने पर भी नगर पंचायत के अधिकारी नहीं पहुंचे। रतलाम के कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है और वहीं जनहानि की कोई सूचना नहीं। दुनिया भर में 57,81,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और कुल मौत का आंकड़ा 3,56,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई।
अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,02,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 17,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,90,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना ने 1,58,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 67,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,534 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,270 नए मरीज जुड़े। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,190 नए मरीज जुड़े हैं। यहां अब तक 1,897 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,948 हो गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 18,000 के करीब हो गया। तमिलनाडु में 18,545 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 136 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में 9,902 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 817 मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना मरीज मिलने में प्रदेश का दूसरा स्थान है। गुजरात में अब तक 15,205 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 938 की मौत हो चुकी है। वहीं 7,549 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 376 मरीज बढ़े। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 15,257 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 303 लोगों की मौत हुई है। लगभग 7,264 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालात पर नजर बनाए। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,186 हो गई। यहाँ कोरोना से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,537 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,417 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 312 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,959 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3146 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 369 हो गई है। राज्य में अब तक एक्टिव मरीज 286 हैं और मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हॉटस्पॉट मुंगेली में पॉजिटिव की संख्या 70 हो गई। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को मिले नोटिस पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बंगला खाली कराने के नोटिस के खिलाफ पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कोरोना काल का हवाला दिया। मध्य प्रदेश के आगर में बिजली का बिल ज्यादा आने से परेशान उपभोक्ता शिवराज सरकार को कोसते नजर आए। बिजली कार्यालय आई एक महिला उपभोक्ता ने कहा, सरकार तो कमलनाथ की थी। उसने बताया कि कमलनाथ सरकार के समय 150 से 200 तक बिल आते थे, लेकिन अभी तो 5,000 रुपए का बिल आ रहा है। इंदौर में रुपए के लेन देन के मामले में एक कपड़ा व्यापारी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि प्रमोद सेठी ने 23 लाख रुपए लेने थे, लेकिन हरीश जब प्रमोद सेठी से पैसे लेने के लिए गया तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी। थाने से लौटते वक्त शिवमंगी में उसने फांसी लगा ली। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में शिवा नाम के एक युवक चाकू के हमले से घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महासमुंद जिले के बाघामोड़ा गांव में 2 सगे भाई तालाब में नहाने के दौरान गहराई में चले गए, जिससे दोनों भाई पोखराज देवांगन और उसके भाई मोहित कुमार देवांगन की मौत हो गई। बागबैरा के थाना स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के लोहरसी गांव में बाइक पर सवार होकर 2 भाइयों को हाईवा ने चपेट में ले लिया। हादसे में छोटे भाई उमेश साहू की मौके पर मौत हो गई। वहीं बड़े भाई रमेश साहू का इलाज जारी। बलरामपुर जिले के सामरी थाना परिसर में आरक्षक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है। जिले के मालनपुर में कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर्स ने हंगामा कर दिया। हंगामे का कारण आगरा से आए मजदूर को बिना जांच किए काम पर रखने का है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आगर मालवा जिले के तनोड़िया में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर युवकों ने 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने युवकों को समझाने की कोशिश की, वे नहीं माने, लेकिन दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामा कर लिया।
राजिम के गोबरा नवापारा के एक शिक्षक की फेसबुक आईडी हैक कर उसके एक मित्र ने 10,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बगदेही पारा में रहने वाले डेहरू के खिलाफ 10,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की। कवर्धा जिला अस्पताल के एक मेडिकल ऑफिसर ने सिविल सर्जन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई है और मेडिकल ऑफिसर ने पुरुषोत्तम राजपूत से बताया कि हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद सिविल सर्जन ने उन पर हाथ उठाया।